तुला राशि, आप इस महीने क्या बोल रहे हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्पीक वे टू फास्ट। और ये जल्दी जल्दी बोलने की वजह से ना हम लोग दूसरों को अपनी बात बिल्कुल नहीं समझा पाएंगे। अब होता क्या है, यू आर जनरली वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, आप अच्छे से बात करते हो, अच्छे से लोगों के साथ डिस्कशंस करते हो, बट राइट नाउ मे बी नॉट सो मच। अब ये जो है इसको हैंडल करना बहुत ही आसान है। दरअसल आपके शरीर में ना वात बिगड़ा हुआ है। अब इस बिगड़े हुए वात की वजह से हमको कई सारी चीजें देखने में आती हैं। शनि वैसे भी छठे घर में है, मंगल के साथ है, बुध के साथ है, सातवें घर में आपके सूर्य आधे महीने के बाद चले जाएंगे, शुक्र के साथ बैठे रहेंगे, पांचवें घर में आपके राहु बैठे हुए हैं, 11वें में आपके केतु बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई फट 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 बोल दो, बस एक्सप्रेस कर दो, मुझे अपनी बात बोलनी है, मुझे अपनी तरफ से चीजें कह देनी है। लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते, बिकॉज वो बात जो है वो अति करवाता है हमसे, डजंट गिव अस टाइम टू थिंक। तो ये जो उदान वायु है, उदान वायु हाइपर एक्टिव हो जाती है। फिर हमारे पेट में जो वायु बैठी हुई होती है वो वायु भी हमको ढंग से काम नहीं करने देती, राइट। तो वो भी उमड़ घुमड़ करती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पेट में अपच होती है, हमको ब्लोटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। अब ब्लोटिंग की वजह से क्या होता है, फिर सरदर्द होता है, फिर मूड खराब होता है, फिर इरिटेशन होती है, फिर हमारे दिमाग में तरह तरह के उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, फिर कभी घुटने में दर्द होता है, फिर उसके बाद कभी कमर में दर्द होता है। तो ऐसा लगता है कि जो दर्द है ना वो ट्रैवल कर रहा है हमारी बॉडी में, एक जगह पे नहीं है। और फिर पता है क्या होता है, आपको ना पता नहीं कब कब के पुराने पुराने गिल्ट याद आने लगते हैं कि अरे मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, यार मैंने ऐसे क्यों किया। तो ये क्या कर रहे हैं, जो चीजें आपके अच्छी आपको लगी, जिन चीजों को आपने इंजॉय करा, यू स्टार्ट हेटिंग दोज थिंग्स, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। वाई आर यू हेटिंग ऑन थिंग्स दैट यू इंजॉय? वाई आर यू हेटिंग ऑन थिंग्स जो कि आपको अच्छी लगती हैं, जिनसे आपको सुख मिलता है? ये जो हेट्रेड है, या सेल्फ हेट्रेड ही कहूंगी मैं इसको, इसकी वजह से सर्टनली आपकी जिंदगी में तकलीफें ज्यादा बढ़ जाती हैं, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट डिजायरेबल। ये बहुत बुरा होता है क्योंकि आपने कोई चीज एंजॉय की, अब जरा सा आपके पेट में कुछ हुआ नहीं है, न्यू लाइक अरे ये नहीं करना चाहिए था, तो आप अपनी मेमोरीज जो है उनको टेंट कर देते हो, उन्हें खराब कर देते हो, राइट। और ये जो टेंटेड मेमोरीज होते हैं ये आगे जाकर हमारे लिए और ज्यादा इश्यूज क्रिएट करती हैं। फिर कभी घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और कमर में दर्द तो लगातार आप लोगों का बना ही रहता है। तो अंडरस्टैंड द रूट कॉज। अब इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो खाना पूरी तरीके से बॉइल्ड और कच्चा नहीं खाना है, ये अच्छा नहीं होता है। आप लोगों को वार्म एंड सूपी जो मील्स हैं वो ज्यादा खानी चाहिए। जैसे आप सूप्स पी सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। जो भी खाना खाएं गरम गरम खाइए, रोटी खा रहे हैं गरम गरम खाइए, चावल खा रहे हैं आप लोग गरम गरम खाइए। इसके साथ साथ ही खाने में थोड़ा रस होना चाहिए, सो सूखा खाना आप लोगों को नहीं खाना। तो बाजरे की रोटी नॉट द राइट ऑप्शन राइट नाउ। आप लोग को गेहूं की रोटी खानी चाहिए जो सुपाच्य भी हो, और जिससे आपके पाचन पे ज्यादा क्या कहते हैं, आपको नुकसान भी नहीं हो, बिकॉज राइट नाउ इट इज लिटिल वीकर। ओके, बाहर का खाना खाना इस समय पर आप लोग के लिए खास अच्छा नहीं है, लेकिन इस समय पर आप लोगों को अलग अलग तासीर की चीजें खाने से बचना चाहिए। तुला राशि की एक प्रॉब्लम होती है, दे लव टू सेल्फ मेडिकेट, और यहीं पे वो नुकसान करते हैं। तो क्या करेंगे कि अच्छा मेरे पेट में गर्मी हो रही है, चलो रूह अफ़ज़ा पी लेते हैं। फिर रूह अफ़ज़ा पी लिया, अरे अब ठीक नहीं हो रहा है, चलो पेट सफा खा लेते हैं, अरे ये भी नहीं हो रहा है, कायम चूर्ण ही बेटा था, अब तो कायम चूर्ण भी खा लिया। फिर कहते हैं अरे अरे अभी भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं हाजमोला भी खा। अब ऐसे करते करते उनके पेट में कॉकटेल बन जाती है चीजों की। तो वो क्या करते हैं कि चीजें ठीक तो होती नहीं है, वो उल्टा खराब हो जाती है। तुला राशि इज वेरी वेल नोन फॉर डूइंग दिस। जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोगों की बातें सुनोगे उतने आप उपाय करते हो, और उसकी वजह से आपका शरीर और नुकसान में जाता है। एंड रिमेंबर, शनि आपके छठे घर में बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, तो आप ये एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से अपना नुकसान काफी ज्यादा कर सकते हो। सो डोंट अलाउ योरसेल्फ टू डू ऑल दिस। ओके, यू विल बी हैप्पी, जस्ट हैव नाइस वार्म मील्स एंड यू विल बी ओके। एंड थोड़ा थोड़ा खाओ। अपनी मील्स का क्या करो, जैसे हमने मीन राशि को बोला था ना कि मील्स आप अपना क्वांटिटी कम करके मील का नंबर बढ़ा दीजिए। 3 बार खाना खाते हैं तो 4 या 5 बार खाइए, और हर बार थोड़ा सा कम खाइए। ऐसा करके आप लोगों का पेट जो है वो अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ ही आप तिल के तेल से अपने शरीर की मसाज कर सकते हैं, अभ्यंगम उसे कहते हैं, वो कीजिए। आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी।
और अपनी अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ को खराब नहीं करना है। जो लोग मैरिड हैं, उन लोगों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है इस समय पर, क्योंकि आपके पार्टनर का जो बढ़ता हुआ ईगो है, उससे आपको अच्छी खासी इरिटेशन हो सकती है। यूजुअली तुला राशि के लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, जो अपनी बात पर टिके रहते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग हेडेड होने में और ईगोटिस्ट होने में बहुत फ़र्क होता है। तो जब आप ईगोटिस्ट वाले लोगों की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं तो वो बात आपको आकर चुभेगी। तो वो जो चुभना वाला सीन है, वो इस समय पर हो सकता है एंड यू मे फील लाइक यार कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, लाइक दिस इज़ कंप्लीटली अननेसेसरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इतना एक्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं थी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने पार्टनर्स के अननेसेसरी दिखावे या अननेसेसरी एक्सपेंसेस से भी आपको काफ़ी तकलीफ होती है। या मान लीजिए आपके पास ऑल्टो है, उन्होंने बोल दिया कि नहीं जी हमारे पास तो सेल्टॉस है। यू विल बी लाइक अरे ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है? दिस इज़ अननेसेसरी राइट? ऑल्टो है तो ऑल्टो बोलो। सो यू आर गेटिंग इरिटेटेड विद देम और उनका जो बढ़ता हुआ एटीट्यूड या ईगो है, वो भी आपको अच्छा इस समय पर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर समस्या सर्टेनली हो सकती है। जो सिंगल लिब्राज हैं, वो इस समय हेडस्ट्रॉन्ग और इगोटिस्ट के बीच में थोड़ा-सा जो डिफरेंस है, वो भूल सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहे कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। दिस इज़ लाइक हेडस्ट्रॉन्ग कि ठीक है, मैं अपनी बात में टिकूँगा नहीं या उससे जो कहें कि मैं अपनी बात से डिगूँगा नहीं या डिगूँगी नहीं, दैट मेक्स सेंस। बट इफ यू आर लाइक मैं हूँ, मैं ही हूँ, मेरी ही बात मानी जाएगी एंड यू आर वर्थ नथिंग, आप लोग एक्चुअली बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हो ऐसे लोगों के आगे। तो ऐसे रिश्ते में मत फँसना। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन हेडस्ट्रॉन्ग एंड एगोटिस्ट और उसके अनुसार ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। कार्यक्षेत्र में चीज़ें थोड़ी-सी डावाडोल है। देखिए, ये बात तो है कि कहीं न कहीं आप लोगों से गलती ज़रूर हो रही है अपने कार्यक्षेत्र में। आप लोग ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो। ऊपर-ऊपर से आपको लग रहा है कि आप एफर्ट कर रहे हो, लेकिन वो जो एफर्ट का डायरेक्शन है, वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, जितना एफर्ट लगाया जाना चाहिए, उतना एफर्ट नहीं है। सो मान लीजिए कि हमें पता है कि किसी चीज़ में या मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट? हम मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें मिनिमम लाख रुपए का खर्चा आता ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि 5,000 या 10,000 में मैं कैसे करके अपना काम निकलवा लूँ, फिर वो तो नहीं हो सकता। तो आपको ऊपर से गलतफ़हमी तो ज़रूर होगी कि भई मैं अपना काम करवा रही हूँ, बट इट विल नॉट गिव यू रिज़ल्ट। हर चीज़ को एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होती है। भिंडी की सब्ज़ी बनाई है आप लोगों ने? तो भिंडी है, अगर आप उसको बहुत कम तेल में बनाओगे ना, इतनी गंदी सब्ज़ी बनेगी। उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑयल चाहिए होता है। अगर आप आलू बना रहे हो, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑयल चाहिए होता है। अगर आप उससे बहुत कम करोगे, इट विल टेस्ट वियर्ड। तो जीवन में, कार्यक्षेत्र में आपको यही करना है, जो मिनिमम नेसेसरी है, उसके साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि 1 कटोरी या सॉरी 1 चम्मच तेल में, आप ये नहीं कह सकते कि 1 चम्मच तेल में 5 लोगों की सब्जी बना लूँगी, ऐसे नहीं होता। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो उस पर काम करने की थोड़ी-सी कोशिश करो, दैट विल वर्क आउट। अगर ऐसा नहीं करोगे तो 11th हाउस में केतु तो बैठे हुए हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों को जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो काम करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी, एफर्ट करने के बाद, समय लगाने के बाद भी डिज़ायर्ड एफर्ट्स के रिजल्ट ना मिले, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। सो यू मस्ट नो मिनिमम वायबल जो अमाउंट है या मिनिमम पॉसिबल जो है वो तो करना ही है, हो सके तो उससे ज़्यादा करना है, तभी रिजल्ट आएँगे। एंड दैट्स हाउ यू अलाइन योरसेल्फ विद व्हाटएवर यू आर डूइंग एट द वर्क प्लेस। वरना फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लम देखो आपको हो ही सकती है और आप पूछते रह जाओगे कि मैंने क्या गलत किया? गलत नहीं किया, बस जितना करना चाहिए था, उतना नहीं किया। और रिलेशनशिप में भी आप ये कर सकते हो, जब कोई पसंद है, तो आप डर क्यों रहे हो? टॉक टू देम, बात करो, कन्वर्सेशन चालू रखो, उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखो। कभी-कभी अचानक से जाके दैट वुडन्ट वर्क आउट राइट? I hope it doesn't. Well, I hope you have a good life. Bye.